हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल दीपक सर। फ्रेंड, जैसा कि हम आज ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं तो हम चैप्टर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी कैन स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव सेशन। तो पहला क्या है फ्रेंड कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब डिमांड में कुछ चेंजेस होते हैं, चेंजेस का मतलब या तो ज़्यादा हो या तो कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, चेंजेस होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखते हैं फ्रेंड कि उसमें इलास्टिक डिमांड क्या होता है और इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है। फ्रेंड, इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है अगर प्राइस में स्मॉल चेंज हो, प्राइस में अगर स्मॉल चेंज हो लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज हो, स्मॉल चेंज इन प्राइस और बिग चेंजेस इन डिमांड, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस में बिग चेंजेस हो, प्राइस में ज्यादा चेंजेस हो लेकिन डिमांड में लेस चेंजेस हो, इसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। फ्रेंड, आगे मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि इलास्टिक और इलास्टिक में क्या फर्क है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड याद रखना, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस की वजह से होता है तो उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी डिमांड के अंदर चेंजेस इनकम की वजह से होता है तो उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे हमको टाइप्स में वैल्यू पूछता है बोर्ड के एग्जाम में कि ये जो 5 टाइप्स हैं इसके वैल्यू बताइए। तो फ्रेंड याद रखना, यूनिट इलास्टिक डिमांड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। रिलेटिव इलास्टिक की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1 होती है। रिलेटिव इलास्टिक की वैल्यू लेस देन 1 होती है। परफेक्टली इलास्टिक की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और परफेक्टली इन इलास्टिक की वैल्यू 0 होती है। फ्रेंड, अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव और पूछता है परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में। वो ऑब्जेक्टिव फ्रेंड इस प्रकार है, परफेक्टली जो इलास्टिक का डायग्राम है फ्रेंड ऐसा बनता है, ई लिखा हुआ है यहाँ पे ई, तो हम ई बना देंगे यहाँ पे, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। आपने ई बना दिया। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में जो आपका डिमांड कर्व है वह कौन से एक्सिस के पैरेलल में रहता है। कौन से एक्सिस के पैरेलल मतलब किसके समांतर रहता है, किसके सामने रहता है। तो फ्रेंड देख लो, ये आपका डिमांड कर्व है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस। तो ये देखिए फ्रेंड, ई लिखा हुआ है इलास्टिक डिमांड में, तो ये किसके समांतर है, एक्स एक्सिस के। तो आप याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक का रिलेशन किससे है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। फ्रेंड दूसरा पूछता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि वर्टिकल लाइन होती है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो डिमांड का लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। फ्रेंड ये हॉरिजॉन्टल है, तो एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वर्ड इसके लिए याद रखिएगा फ्रेंड, परफेक्टली इलास्टिक के लिए। अभी देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है। फ्रेंड ये देखिए लिखा हुआ है इन इलास्टिक, आई लिखा हुआ है, तो हमारा ये बेसिक डायग्राम तो है ही, हमने आई बना दिया यहाँ पे, आई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये प्राइस का आप एक लाइन ड्रॉ करें, नहीं तो नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, आपने आई बना दिया तो। अब देखिए क्या होगा, ये जो आपने डिमांड पर बनाया है ये किसके पैरेलल में है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। इन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर इज पैरेलल टू विच एक्सिस। तो फ्रेंड एकदम सिंपल है, यहाँ पे आपने आई बनाया तो आई किसके सामने है, वाई के सामने है। तो जो परफेक्टली इन इलास्टिक का डिमांड कर्व है वो वाई एक्सिस के सामने होता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछेगा फ्रेंड कि ये वर्टिकल लाइन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड, ये डिमांड कर्व, ये वर्टिकल है ना, तो ये वर्टिकल लाइन है। तो मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो जो परफेक्टली इलास्टिक है ई से ई बनता है, तो ई हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्टली इन इलास्टिक आई बनता है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फ्रेंड, मैथ्स द कॉलम में भी पूछता है। अभी फ्रेंड हमको कुछ एग्जांपल देखने हैं इलास्टिक डिमांड के और इनइलास्टिक डिमांड के। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो आपने ये पढ़ा है इसके अलावा भी कुछ फीचर्स होते हैं इलास्टिक और इलास्टिक के, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरे एक फीचर समझाऊं, बट कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा मार्केट में तो उसके लिए डिमांड इलास्टिक होगा, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं रहेगा तो डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। फ्रेंड जैसे मैच बॉक्स हो गया, मैच बॉक्स पिन हो गया, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी से, जो आपका सेफ्टी पिन होता है। फ्रेंड मेडिसिन, मेडिसिन इज अ नेसेसरी गुड्स, ये नेसेसरी है, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स का डिमांड इन इलास्टिक होता है। हैबिचुअल गुड्स,
हैबिचुअल गुड्स के लिए डिमांड क्या होता है फ्रेंड? इन इलास्टिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्ट, नमक। नमक के लिए डिमांड क्या होता है फ्रेंड? क्या होता है फ्रेंड? इन इलास्टिक। आपने पढ़ा होगा नमक के लिए डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक होगा। इलास्टिक डिमांड में फ्रेंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या होता है? इलास्टिक होता है, क्योंकि इसका हम मल्टीपर्पज के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इसका डिमांड क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड क्या होगा? इलास्टिक डिमांड होगा। अगला लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स का डिमांड क्या होता है फ्रेंड? इलास्टिक होता है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नेसेसरी गुड्स के लिए डिमांड क्या होता है? इलास्टिक होता है। तो ये फ्रेंड कुछ एग्जांपल हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक के। अगर एग्जाम में पूछता है कि डिमांड फॉर हैबिचुअल गुड्स इज डैश, तो डिमांड फॉर हैबिचुअल गुड्स इलास्टिक और इलास्टिक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे हैबिचुअल गुड्स में के लिए डिमांड इन इलास्टिक इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, क्यों? क्योंकि अगर कितना भी प्राइस चेंज हो जाए उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं डिमांड तो करने वाला ही हूँ। यानी प्राइस में आप कितने भी बड़े चेंजेस ला दो, डिमांड कम होने वाला नहीं है। डिमांड में तो बहुत कम चेंजेस होगा या तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा? वो इन इलास्टिक। इसलिए डिमांड इनइलास्टिक। आप सॉल्ट को किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, इसीलिए सॉल्ट का डिमांड क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। तो फ्रेंड मैंने छोटे से वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकाले हैं जो आपको मैंने बताया है। इसके अलावा भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव मिस हो गया रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं क्वेश्चन को जान सकूं और मैं आपको उसका आंसर प्रॉपर तरीके से बता सकूं। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो को देखकर वो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।